हेलो दोस्तों ये ग्लैमर FI है, ओल्ड वाली 12-13 का मॉडल है। इसमें हमें कार्बोरेटर लगाना है क्योंकि ये जिनका बाइक है उनका कहना है कि हम 3 बार मोटर लगा चुके हैं और ये बार बार ख़राब हो जाता है, मतलब कि तेल का इश्यू आता है, बार बार पेट्रोल कम हो जाता है तो ये जल जाता है। तो हम इसमें कार्बोरेटर चेंज कर रहे हैं, कार्बोरेटर लगा रहे हैं। और कार्बोरेटर लगाने में हम क्या क्या चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका कॉइल चेंज करूँगा, CDI, रेक्टिफायर, आर्मेचर और वायरिंग चेंज करूँगा। ठीक है, बिना वायरिंग चेंज किए भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इन्हें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके देना है कि रास्ता में प्रॉब्लम करे तो बनने भी ना। ठीक है, तो ये वायरिंग मैं पूरा डिटेल में हटाऊँगा, इसे पूरा डिटेल में आपको वायरिंग बताऊँगा। पूरा वायरिंग हटाऊँगा और वायरिंग हटाकर इसका आर्मेचर और CDI भी हम चेंज करेंगे। और आर्मेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैग्नेट के साथ में मैं लाया हूँ ना। और यहाँ पर देख रहे हेड में मैं एक्स्ट्रा होल कराया हूँ फ्लेंच लगाने के लिए, जो कार्बोरेटर फ्लेंच होता है ना वो लगाने के लिए। यहाँ पर थ्रोटल बॉडी हटाकर यहाँ पर कार्बोरेटर फ्लेंच हमें लगाना है। ये कार्बोरेटर फ्लेंच हम लेकर आए हैं, इसे यहाँ पर फिटिंग करेंगे। देख रहे हैं, थ्रेड करवाए हैं 10 नंबर साइज़ का। यहाँ पर ऐसे इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद यहाँ से कार्बोरेटर चेंज करेंगे। और ये हॉस पाइप जो देख रहे हैं आप, ये हॉस रबड़, इसे भी हम चेंज करेंगे। तो इसका हम वायरिंग वगैरह चेंज हटा देते हैं। यहाँ से टोटल वायरिंग हमें खोलना पड़ेगा, सारा वायरिंग हमें खोलना पड़ेगा। वायरिंग पूरा खोल देंगे, उसके बाद न्यू वायरिंग डालेंगे, नया वायरिंग डालेंगे। हालांकि मैं बिना वायरिंग चेंज किए हुए भी इसे कर सकता हूं, लेकिन ये बाहर का गाड़ी है तो इनका कहना है कि अगर हमारा रास्ता में अगर कोई ट्रबल हो तो कहीं भी ये रिपेयर हो जाए, ऐसा नहीं कि ना बने। तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से करके देना है, मतलब वायरिंग भी चेंज करके देना है। ठीक है, तो ये पूरा वायरिंग मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और ये हॉस रबर जो है ना, जो कार्बोरेटर के पीछे वाला रबर है, इसे हम चेंज करेंगे। ये वाला हॉस पाइप जो है इसे हम चेंज करेंगे। ये पूरा फिल्टर में लगा हुआ रहता है, ये न्यू डालेंगे। कुछ सामान न्यू डालेंगे, कुछ सामान ओल्ड डालेंगे, क्योंकि बजट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बजट भाग जाए 10,000 पार, ऐसा भी नहीं करना है। इन्हें सस्ते में करना है, 5 से 6 हज़ार में पूरा कंप्लीट कर देना है हमें। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये हॉस पाइप हमने निकाल दिया है। ये हार्ड भी हो गया, पुराना हो गया तो ये हार्ड भी हो गया, ख़राब भी हो गया है। ये इस जगह पे नहीं लगेगा क्योंकि कार्बोरेटर का छोटा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका जो मुंह होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये फ्लेंच, ठीक है, ये फ्लेंच हो गया। इसे भी हम टाइट करेंगे, इसे भी टाइट करके हम कार्बोरेटर यहाँ पर लगाएंगे और लगाकर इस जगह पे पैकिंग दे देंगे। पैकिंग देकर फिटिंग करेंगे, नहीं तो एयर लेगा तो दिक्कत होगा। यहाँ पर नट लगा लेंगे, 2 नट 10 नंबर साइज़ के। 10 नंबर साइज़ का आप अगर कराना चाहते हैं तो लेथ में करवा सकते हैं, वहाँ पर वो हॉल मार्कर कर देंगे। और वो जो 2 एक्स्ट्रा हॉल है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये फ्लेंच टाइट होना चाहिए। ये फ्लेंच अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट करके इसमें कार्बोरेटर फिटिंग करेंगे। कार्बोरेटर मैं लेकर आया हूँ, सेकेंड हैंड कार्बोरेटर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बजट का भी ध्यान रखना है हमें और सामान भी सारा लगाना है। ठीक है, तो ये पूरा वायरिंग को हम खोलेंगे, ये पूरा वायरिंग खुलेगा, हेडलाइट वगैरह सारा चीज़ वायरिंग खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसका कुछ फंक्शन बंद हो जाएगा, कोई भी फंक्शन बंद नहीं होगा, इसका सारा फंक्शन चालू रहेगा। ये देख रहे हैं, ये थ्रोटल बॉडी, ये इसका मोटर इसी में रहेगा। मोटर हटाएंगे नहीं, मोटर लगा देंगे, क्योंकि पेट्रोल बताएगा कैसे, पेट्रोल भी बताना भी चाहिए। ये कार्बोरेटर हम लगाएंगे, ये लेकर आए हैं तो इसे हम क्लीन करके लगाएंगे, साफ़ करके लगाएंगे। ये ऐसा ही है तो इसे हम साफ़ करेंगे, उसके बाद लगाएंगे और सारा चीज़ चेक करके लगाएंगे। ऐसा ना हो कि लगाने के बाद हमें दिक्कत हो। ठीक है, चलिए मैग्नेट आर्मेचर खोल लेते हैं, वायरिंग इसका निकाल लेते हैं और न्यू वायरिंग डालते हैं इसमें। तो आर्मेचर वगैरह खोल लेते हैं। ये पूरा वायरिंग हम हटा दिए हैं। ठीक है, ये पुराना वाला वायरिंग है, ये है इसका पुराना वायरिंग। टोटल वायरिंग हम इसमें हटा दिए हैं और टोटल इसका कॉइल जो पहले का था कॉइल, वो सारा चीज़ हटा दिए। चलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये काम का नहीं है। और ये वाला वायरिंग हम डालेंगे, ये मिंडा कंपनी का वायरिंग डालेंगे। 1388 लिस्ट है, बाकी जो डिस्काउंट हर जगह मिलता है। डिजिटल मीटर है, क्योंकि इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ तो डिजिटल मीटर वाला ही लगाएंगे। सेल्फ स्टार्ट डिजिटल मीटर, ये ध्यान रखें, जब भी आप डिजिटल मीटर वाले में चेंज करें तो सेल्फ स्टार्ट डिजिटल मीटर होना चाहिए लिखा हुआ वायरिंग में। तो ये वायरिंग हम लगाएंगे। ये मिंडा की वायरिंग लगाएंगे। चलिए इसे काट लेते हैं ब्लेड से।
ये बाहर निकाल लिए। ये है इसका वायरिंग। रबर खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या करेक्शन करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं करना, कुछ तामझाम है नहीं इसमें। बस CDI, रेगुलेटर, आर्मेचर, बस इतना ही स्टार्टिंग के लिए चाहिए इसका। और इसका जो रेगुलेटर है ना वो पीछे ही डालेंगे हम, आगे नहीं डालेंगे। ये आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे का पार्ट हो गया। ये लाल वाला हो गया आपका रिले में जाएगा, रिले पुराना वाला ही रहेगा। और पीछे वायरिंग पीछे जाएगा यहाँ से यहाँ पे। रेगुलेटर का यहाँ पर सॉकेट है, ये रेगुलेटर का सॉकेट है वाइट वाला। तो रेगुलेटर में भी हम पीछे ही डालेंगे। रेगुलेटर पीछे में ही रहता है, FI का भी पीछे रहता है और ऐसे भी ग्लैमर वगैरह के पीछे ही रहता है, तो हम इसे पीछे ही डालेंगे। ठीक है, ये सारा वायरिंग बस इसे डालकर और कनेक्शन कर लेना है। वायरिंग में कोई भी कट छट नहीं करना है, न्यू वायरिंग है तो कोई भी कटिंग छटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। और हम आर्मेचर भी दूसरा लगा रहे हैं ना, तो उसका सॉकेट भी मैच करेगा। चलिए हम लगा लेते हैं। देख रहे हैं इसका वायरिंग हम लगा लिए। रिले इस जगह पर आर्मेचर का है, ठीक है। और ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ग्रीन वाला ये मीटर सेंसर का है। मीटर सेंसर मीटर भी काम करेगा, ऐसे नहीं कि नहीं काम करेगा। इधर सारा चीज़ लगा लिए हैं। फिलहाल मैं स्विच को डायरेक्ट करके रखा हूँ चेक करने के लिए। अभी इसे हम कटिंग करेंगे। 4 वायर है इसमें, हमें 2 तार को काम में लेना है, तो वायर को कटिंग करेंगे। इग्निशन स्विच चेंज नहीं करेंगे। और इसका ये मैग्नेट हो गया। ये जो मैग्नेट है FI का मैग्नेट अलग होता है और कार्बोरेटर वाली का मैग्नेट अलग होता है, तो हमें मैग्नेट चेंज करना ज़रूरी होता है। आप आर्मेचर चेंज करो अथवा ना करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैग्नेट चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए मैग्नेट को खोल लेते हैं। चूँकि मैं मैग्नेट और आर्मेचर सेट लेकर आया हूँ तो मैं सेट ही डाल दूंगा। अगर नहीं मिलता सेट तो हम पुराना वाला ही आर्मेचर का यूज में कर लेते हैं। चलिए इसे खोल लेते हैं मैग्नेट को। इस मैग्नेट को खोल लेते हैं और खोलकर दूसरा वाला मैग्नेट डालेंगे। ये वाला मैग्नेट टूल्स की मदद से खोल लेते हैं। हालांकि ये जाम खुलता नहीं है क्योंकि ऑयल में डूबा हुआ रहता है, तो ये जाम खुलता नहीं है, इजीली खुल जाता है। बस हल्का सा पुश करेंगे, ठोकेंगे इस जगह पे, ये खुल जाएगा। देख रहे हैं, ये खुल गया, ये निकल गया। 1 वे बेयरिंग के साथ ही निकल गया। अब हम इसमें इसे हटाकर दूसरा मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट लगाएंगे, दूसरा आर्मेचर भी लगाएंगे। इसका बेयरिंग निकल गया, बेयरिंग को डाल देते हैं। ये इसका बेयरिंग है, ये पूरा कंप्लीट चेंज करेंगे, ठीक है। FI का अलग होता है और नॉर्मल वाली का अलग होता है, ये ध्यान रखें। और एक उपाय और भी है इसका आप बिना वायरिंग बिना कॉइल वगैरह चेंज किए हुए भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इंजेक्टर का जो सेंसर है वो लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो टेम्प्रेरी उपाय है। उसे लगाने से आपको गाड़ी की पावर नहीं बनेगी और थोड़ा पिकअप का इश्यू आएगा, ठीक है। तो ये हम मैग्नेट लगाते हैं, ये लग गया। ये दूसरा मैग्नेट हम लेकर आए हैं, दूसरा मैग्नेट और आर्मेचर दोनों लेकर आए हैं, तो चेंज कर लेते हैं। इसे टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट कर लेते हैं। फुल टाइट करके आर्मेचर को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आर्मेचर लेकर आए तो आर्मेचर को चेंज कर देंगे। आर्मेचर को चेंज करने से हमारा क्या होगा ना कि उसका जो सॉकेट है, वायरिंग का सॉकेट, वो मैच कर जाएगा, वो हमें कटिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आर्मेचर नहीं लगा रहे हो तो आपको वायर उसका कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 4 वायर होते हैं और नॉर्मल वाले में 2 वायर, ठीक है। चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट। पूरा हुमच के टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे ना तो इसमें मैग्नेट का की कटने का डर नहीं रहेगा, नहीं तो मैग्नेट का की कटने का डर रहता है। अगर लूज रहोगे ना तो मैग्नेट का की कट हो जाएगा, नहीं तो मैग्नेट आवाज़ करने लगेगा, ठीक है। ये इसका फ्राइवेल हो गया, ये लगा देते हैं। सेल्फ वाली पिनियन ये हो गया कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमें लगाना है इसका आर्मेचर, ठीक है। पैकिंग फटा हुआ नहीं है, ये पैकिंग इस्तेमाल में आ जाएगा। पैकिंग फटता है तभी चेंज करते हैं, पुराना वाला पैकिंग इस्तेमाल में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बाकी चीज़ों को करते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है, खुलने पे बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है, तो बजट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ हमें चेंज कर देना है, अपना बजट भी देखना है, क्योंकि अगर इतना पुरानी बाइक में हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें ही दिक्कत होगा। ठीक है, ये है इसका आर्मेचर। ठीक है, ये है पुराना वाला आर्मेचर और इसमें हम नया आर्मेचर डालेंगे। ये ऑयल है, ऑयल हमने ड्रेन कर दिया है, क्योंकि मैग्नेट कवर खोलेंगे ना तो ऑयल नीचे आएगा ही। ये वाला डालेंगे, ये आर्मेचर डालेंगे, दूसरी वाली कम करना चाहिए। दोनों सेम ही होता है, ओल्ड वाले में भी आपको छोटा ही आर्मेचर मिलेगा, ये न्यू वाली आर्मेचर है तो इसमें आपको ज़्यादा लग रहा है। तो इसका पिकअप कॉइल सेम होता है, पिकअप कॉइल सेम होता है और आर्मेचर का काम है करंट देना, बैटरी को चार्ज करना। आप ये इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इसका पिकअप कॉइल का जो वायर होता है ना वो प्लस माइनस निकला हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो माइनस वाला वायर है वही इंजेक्टर को फ्यूल देता है। कोई दिक्कत नहीं, तो वो प्लस वाला माइनस हमें हटाकर माइनस वाले बॉडी में दे देना है, ग्रीन वायर में दे देना है और प्लस वाले का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आर्मेचर नहीं मिल रहा तो, और आर्मेचर अगर मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसे खोल लेते हैं। इंजन भी सही है, लेकिन कैपेसिटी से भी ज़्यादा डलाएगा तो ज़्यादा खाइएगा तो छेरे लगेगा ना। इसे खोलकर दूसरी वाली आर्मेचर डालेंगे। ढक्कन सबका छोटा बड़ा होता है, ढक्कन पर जाइएगा तब इसे निकाल लेते हैं। कंप्लीटेड, हाँ ये निकल गया आर्मेचर। ये पिकअप कॉइल फंसा हुआ है, उसमें बैक साइड पिकअप कॉइल का बैक साइड घाट रहता है जो कि उसमें टाइट हो जाता है, तो उसे हमें निकालना होगा। ये पूरा कंप्लीट निकल गया आर्मेचर। अब इस आर्मेचर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला आर्मेचर लगा लेते हैं। क्या चीज़ में? ये है दूसरा वाला आर्मेचर। सुपर स्प्लेंडर होगा, चल ये हो गया। बंद कर रहा है। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। उसमें भी होगा, खुला में भी होगा। सभी चारों बोल्ट को लगा देंगे। पेड़ा अपने तरफ से, हाँ यार अपने तरफ से। क्या सोच रहे थे, हल्का में ले रहा है हम खर्चा करने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कॉइल वगैरह सब न्यू डाल दिए और न्यू कॉइल भी ख़राब निकल जाता है, तो हमें परेशानी होता है कि हम जब न्यू डाले हैं तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी गाड़ी में हो जाता है, न्यू कॉइल भी ख़राब हो जाता है। तो मैकेनिक लोग सोचते हैं ना कि नहीं नया तो डाले हैं, प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, नया कॉइल डालने के बाद भी प्रॉब्लम आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि नया सामान ख़राब नहीं होता, नया सामान भी ख़राब होता है। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। नया सामान आपको एक तो इलेक्ट्रिक पार्ट में गारंटी वारंटी मिलेगी नहीं, ऊपर से आप पैक मिलेगा आपको सामान, पैक खुला तो नो रिप्लेसमेंट, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ये हो गया टाइट। अब इसमें लगा देते हैं। चूँकि ये कंप्लीट हो गया, मैग्नेट कवर में हम आर्मेचर को टाइट कर दिए। अब हमें आर्मेचर को बॉडी में टाइट कर देना है। ठीक है, चलिए हम इसे बॉडी में टाइट कर देते हैं। कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे पैकिंग फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पैकिंग फटा हुआ होगा तो लीकेज करेगा कहीं से। चलिए इसका सारा बोर्ड को हम टाइट कर देते हैं। सारे टी बोल्ट को टाइट कर लेते हैं लगाकर। यही तो शादी किया है, नहीं किया।
अरे हमको तो हंसी तब भर गया सर जब आपका पार्टी पूरा वायरल पार्टी में जब पीछे का पल्लू उठेगा कसम से हमको समझ आ गया कि क्या है ये। इतना बेइज्जती कर रहा है यार तेरा। मैग्नेट कवर को टाइट कर देते हैं और छोटा वाला चेन कवर जो है इस पॉकेट का कवर उसे भी टाइट कर देते हैं। अरे दोस्त गियर लीवर खोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि गियर लीवर खुलेगा तभी सारा काम होगा, वो लगा हुआ में भी कोई दिक्कत नहीं है। पल्लू नहीं उठाना था पीछे से। अगर आप बाहर में काम कर रहे हो ना तो आपको सामने कस्टमर की बजट का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं कि हम पैसा लगा रहे खराब लगता है। एजेंसी वगैरह में क्या होता है ना कि कस्टमर का बजट से कोई मतलब नहीं, इतना बिल जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम लोग को बाहर में बजट भी ध्यान रखना है ताकि कस्टमर को लगे ना कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। फोटो देखेंगे फिर वीडियो में हम चेक करेंगे। अगर कहीं से सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ हो जाता है तो सेकेंड हैंड पार्ट में भी काम चल जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम देखेंगे पार्टी वाला। चलिए इसका बोल्ट वगैरह टाइट कर दिए हैं, भेज देंगे। 2 बोल्ट और बचे हैं, टाइट कर लेते हैं उसे। हम सोचे थे पूरा नीचे लव मैरिज लिखी थी। पूरा सदिया वाला हम सोचे थे यूट्यूब में डाल दे, क्या है कि बार बार साला टीवी में लगा के देखो, यूट्यूब में जामन तब खोल के चेक कर लेगा। आज बहुत खुश है। जो ओल्ड वाली ग्लैमर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो की वायरिंग है ना सब सेम होती है, मतलब उसका कनेक्शन वगैरह सारा चीज़ सेम होता है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि इसकी वायरिंग अलग है उसकी वायरिंग अलग है। स्टार्टिंग की सारा वायरिंग चेंज होता है और इंडिकेटर हॉर्न वाला का भी सारा वायरिंग चेंज होता है, सेम होता है। स्टार्टिंग का भी सेम होता है और सारा चीज़ सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। सिर्फ इसका मीटर सेंसर का वायरिंग अलग होता है क्योंकि इसका इंजन से मीटर चलता है। फुल साउंड देंगे ना तो मेरा बीवी पूरा गुस्सा लगेगा। चलिए ये दोनों लग गया, ये साइड तो कंप्लीट हो गया हमारा। पहले हम चल रहा बोलकर सब बंद करा। ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया, मैग्नेट साइड कंप्लीट हो गया और वायरिंग भी कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें कार्बेटर लगाना है। ये भी टाइट हो गया। अब हम इसका वायरिंग को लगा देते हैं। मैग्नेट का जो वायरिंग है आर्मेचर वाला वो हम वायरिंग में डाल देते हैं और मीटर सेंसर वाले भी हम वायरिंग को डाल देंगे। अब हम आर्मेचर चेंज कर दिए ना तो इसका सॉकेट सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉकेट सेम वायरिंग आर्मेचर चेंज नहीं कर देना तो इसका वायर को हमें कट करना पड़ता। पिकअप कॉयल, आर्मेचर का वायर और न्यूट्रल वाली तो खैर सेम ही रहती है, न्यूट्रल वाली अलग से रहती है। आप आर्मेचर लगाओ अथवा ना लगाओ वो सेम ही रहती है। ये होगी मीटर सेंसर वाली वायर, 3 वायर ग्रीन वाली। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे ना तो मीटर नहीं चलेगा। एक ब्रेक वाली, ये हो गई, एक हो गई ये वाली हो गई, एक ब्रेक वाली हो गई और एक टैंक वाली हो गई, पेट्रोल टैंक वाली। ठीक है, तो इसका जो 2 वायर निकलेगा हमारा फ्यूल पंप से, 2 वायर को कट करेंगे मोटर वाली और 2 वायर जो फ्यूल पंप से हो निकलेगा उसे हम इसमें लगाएंगे जो कि फ्लूइड वाली होती है, जो पेट्रोल बताती है। ठीक है, इधर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमें फ्लूइड का कनेक्शन करना है और इधर कार्बोरेटर लगाना है। ठीक है, चलिए अब आगे का काम करते हैं। इसका हम कार्बोरेटर लगा दिए हैं और एक्सीलेटर वायर दूसरा डाले हैं क्योंकि FI का अलग होता है और नॉर्मल वाले का अलग होता है। कार्बोरेटर लगा दिए हैं, चौक भी सही है और इसका ये जो वायर बच गया है न्यूट्रल वाला, इसे हम लगा देते हैं। इसे हम लगा देते हैं न्यूट्रल वाला। हॉस पाइप देख रहे हैं, हॉस पाइप न्यू डाल दिए हैं कार्बोरेटर के पीछे में। इनका 2 से 3 बार मोटर जल चुका, 2 बार न्यू डाल चुके हैं, 1 बार गाड़ी वाला, 3 बार मोटर जल चुका है। तो बोल रहे बार बार हमारा प्रॉब्लम होता है तो हम इसे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो आपका ये मोटर वाला जो लाइट है ये ब्लिंक नहीं करेगा, बाकी मीटर में सारा लाइट ब्लिंक करेगा, सारा लाइट जलेगा जिस तरह नॉर्मल में होता है। चलिए अब हम करंट चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, किक मारकर आ रहा करंट आ रहा, वो लाइट जल रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, वैसे करंट आ रहा। ठीक है, करंट सही आ रहा है। फिर से मैं आपको करंट चेक कराता हूँ। पेट्रोल पाइप लगेगा इसमें,
सारा चीज़ इधर कंप्लीट है। तो चलिए हम इसका प्लग वगैरह लगाकर टैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। टैंक मैंने कटिंग करवाया है और इधर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। बैटरी हमें चेंज करना है इसका, ठीक है। बैटरी भी ख़राब है, बैटरी न्यू डालेंगे। इसका टैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका टैंक में थोड़ा चेंजिंग किया हूँ। इसका ये जो पेट्रोल खोलने वाला है ना, इस जगह पे हमने एक पुरानी टंकी से काट कर वेल्ड करवाया है। देख रहे हैं ये जो पाइप देख रहे हैं हम, इसमें पेट्रोल टेप लगाएंगे ना, तो पुरानी कार्बोरेटर से निकाल कर इसमें हम साइड से वेल्डिंग करवाए हैं। यहाँ साइड से एक पुरानी टंकी हमारे पास पड़ा हुआ था, तो उसका ये पार्ट कट कर लिए और कट करके यहाँ होल करके यहाँ पर लगवा दिए, जिससे हम पेट्रोल खोलने वाला लगाएंगे। यहाँ पर पेट्रोल टेप लगाएंगे, जिससे पेट्रोल हम पुरानी मॉडल की गाड़ियों जैसा खोलेंगे। और इस जगह पे फ्यूल पंप लगाएंगे। फ्यूल पंप रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर पैक करना भी हमें उचित नहीं लगा। अगर पैक कर देंगे ना तो इस जगह पे फ्लूइड कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये टाइट कर दिए हम। इसका ये 2 तार हम निकाल लिए हैं फ्लूइड वाला, और 2 तार हम ये वाला कट कर दिए मोटर वाला, लाल और काला मोटर वाला कट कर दिए हैं और फ्लूइड वाला रहने दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें पेट्रोल टेप डालेंगे। देख रहे हैं इसका मीटर वगैरह सारा चीज़ में लाइन है, डायरेक्ट करके रखे हैं हम, अभी स्विच का कनेक्शन नहीं किए हैं। तो चलिए इसमें हम पेट्रोल टेप डाल लेते हैं। पेट्रोल टेप डालकर इसे फिटिंग करेंगे। पहले फिट करके देख लेते हैं। ग्लैमर FI ये हो गया अब नॉर्मल कार्बोरेटर वाला, क्योंकि FI गाड़ियों में आपको पेट्रोल ज़्यादा रखना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है ना, 3 या 4 आदमी चलाने वाले होते हैं तो पेट्रोल का ध्यान नहीं रखते कोई, ठीक है। तो इधर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। पेट्रोल टेप भी हम लगा दिए हैं, लंबा वाला लगाए हैं, आई स्मार्ट वाला। पेट्रोल टेप आप स्प्लेंडर वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अंदर साइड हो जाएगा, तो हम लगा दिए इसमें आई स्मार्ट वाला, देख रहे हैं। और ये हॉस पाइप नया लगाए हैं, चौक भी सही है, सारा चीज़ कंप्लीट है। इसका सिर्फ और सिर्फ बॉडी लगाना हुआ बचा हुआ है, बॉडी। बाकी सारा चीज़ हम कंप्लीट कर दिए। पेट्रोल पाइप वगैरह लगाकर, पेट्रोल वगैरह डालकर सब कंप्लीट है इसका। इसमें सिर्फ हमें पेट्रोल खोलने वाला नॉब लगाना है, बाकी सब चीज़ कंप्लीट है इसका, ठीक है। चलिए हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। यहाँ डायरेक्ट करके स्विच जो है ना, स्विच जो इग्निशन का स्विच है, इसका 2 तार हम, एक लाल और एक लाल पे पीला, ये दोनों हम काम में ले लिए हैं और कट करके इसे डायरेक्ट कर दिए स्विच को। अब ये इग्निशन स्विच भी काम कर रहा है। इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर वगैरह सारा चीज़ काम कर रहा है। हॉर्न भी बज रहा है, इंडिकेटर भी काम कर रहा है, हॉर्न वगैरह सारा चीज़ बज रहा है, ठीक है। लाइट वगैरह से कोई इश्यू नहीं है, लाइट वगैरह सब ठीक ठाक। डिस्प्ले में लाइन भी आ रहा है, स्विच भी काम कर रहा है, ठीक है। इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। किक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त हो गई। तो अगर हम ये स्टार्ट करते हैं, हो गई एक बार में स्टार्ट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसमें। अब हम इसका सारा बॉडी वगैरह लगा लेते हैं। सारा चीज़ लग गया इसमें, कार्बोरेटर वगैरह सब लग गया। तो कार्बोरेटर चेंज कर लिए हैं, कंप्लीट हो गया। CDI और रेगुलेटर, वायरिंग, मैग्नेट, CDI, रेगुलेटर, वायरिंग, ये 4 चीज़ें हमें चेंज करना है अगर हम कन्वर्ट करें तो, ठीक है। स्टार्ट हो रही है गाड़ी, स्टार्ट हो रही है। एक्सीलेटर वगैरह सब सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। साउंड वगैरह सब सही है। अब बाकी छिटपुट काम है इसमें, छिटपुट काम करना, जैसे इंजन ऑयल चेंज करना है, बैटरी चेंज करना है, ये सारी चीज़ें कर देते हैं। और ये देख रहे हैं आप कैसे हमने किया और इसका खर्च कितना गया हमें। मैं आपको खर्च के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसका खर्च मैकेनिक चार्ज लेके 5500 से 6000 के बीच गया होगा, कार्बोरेटर वगैरह, फ्लैंज वगैरह सारा चीज़ लेकर, ठीक है।
सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। और कुछ भी चेंज नहीं किया। फ्लेंज न्यू लगा है, कार्बोरेटर ओल्ड है, आर्मेचर और मैग्नेट ओल्ड है, CDI रेगुलेटर न्यू है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई सारा चीज़। अभी बैटरी लगाना है, इसमें बैटरी लगाना है और इंजन ऑयल चेंज करना है इसका। इंडिकेटर वगैरह सारा चीज़ चलिए हम इसका सारा बॉडी वगैरह लगा लेते हैं। इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ सही काम कर रहा है, सारा चीज़ दोनों साइड का इंडिकेटर सही काम कर रहा है। काम कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज है इसका, बैटरी चेंज। चलिए इसका बॉडी वगैरह सारा चीज़ लगा लेते हैं और लगाकर बैटरी चेंज इसे वॉश करवाते हैं और वॉश करवाकर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट। देखिए गाड़ी कंप्लीट हो गई, बॉडी वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, बॉडी वगैरह सारा चीज़ लग गया और एक इंडिकेटर भी चेंज हुआ इसका। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारी चीज़ कंप्लीट हो गया। गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट हो रही है। बैटरी हमने लगा दी है इसमें, बैटरी ख़राब था तो बैटरी भी लगा दी है इसमें। कंप्लीट हो गई गाड़ी। अब ये FI नहीं रही, FI से हटाकर इसमें कार्बोरेटर लगा दिया गया। ये देख रहे हैं, कार्बोरेटर लगा दिए हैं। ये पेट्रोल खोलने वाला है ये पेट्रोल खोलने वाला देख रहे हैं, और पेट्रोल खोलने वाला मैंने इस तरह लगाया है, हल्का सी ये वाला बॉडी कट करके। खोल सकते हैं। अब आप अपने ज़रूरत के अनुसार किसी तरह लगा सकते हैं, दूसरी गाड़ियों का भी लगा सकते हैं, बजाज का पल्सर का भी लगा सकते हैं, आपका ज़रूरत का अनुसार कि आप किस ढंग से लगा रहे हैं, किस ढंग से वेल्डिंग वगैरह करवा रहे हैं टंकी में। ये जरूर चेंज करें ना, FI लगाएं तो ये जरूर। ठीक है, ज्वाइंट करने से ये भी न्यू है, हॉर्स पाइप इसलिए सॉफ्ट है, पुराना होगा ना तो ये भी हार्ड हो जाएगा। जाएगा तो इंजन डैमेज। तो हो गई कंप्लीट गाड़ी। अब ये कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, वीडियो में कुछ हेडलाइट वगैरह सारी चीज़ चल रहा है। तक के लिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक